एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था, शांत ठंडी हवा से भरा, जहां शाम में हमेशा गुलाबी लगती थी। उसी कस्बे में रहती थी अनाया, एक सरल, हंसमुख और सपनों से भरी लड़की। अनाया की दुनिया बहुत छोटी थी। उसका परिवार, उसकी किताबें और पहाड़ी की वह पगडंडी वहां जहां रोज चाय पीने जाया करती थी। इसी कस्बे में एक दिन आया आरव, शहर का रहने वाला, शांत स्वभाव का, लेकिन आंखों में बहुत दर्द छुपा हुआ। वे कस्बे में नौकरी के सिलसिले में आया था। पहली बार जब अनाया ने उसे देखा, वह बासों में शोर और धूल भरी सड़क के बीच अपने बैग के साथ खड़ा था, थका हुआ लेकिन किसी की उम्मीद की तलाश में। पहली मुलाकात। अनाया ने मुस्कुराया पूछा, आपकी कहाँ जाना है? ये नया लग रहा है। आरव ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, शायद इसी जगह मेरी मंजिल छुपी है। उसी एक मुलाकात ने दोनों के दिलों में जाने अनजाने में हल्की सी लो जला दी। कुछ मुलाकातें चाय की दुकान पर, कुछ पहाड़ी पर, और कुछ उन शामों में जो खुद पे खुद बातें करवा देती थी। और दोनों के बीच दोस्ती एक मीठी रेश की तरह बुनती चली गई। दोस्ती से मोहब्बत। आरव ने एक दिन कहा, अनाया, कुछ लोग आते हैं और हमारी जिंदगी की खाली जगह भर जाते हैं। तुम्हें देखकर वैसा ही लगता है। अनाया ने हंसकर कहा, तो मैं तुम्हारी जिंदगी की खाली जगह हूं? नहीं, आरव बोला, तुम वो जगह हो जहां मैं रुकना चाहता हूं। उन शब्दों ने अनाया की दुनिया को जैसे रोशनी से भर दिया। अब हर मुलाकात में दोनों के दिल थोड़े और करीब आने लगे। आरव का अतीत। लेकिन एक दिन अचानक आरव दूरी दूरी रहने लगा। कॉल कम, बातें कम, आंखों में डर ज्यादा। अनाया ने पूछा, आरव क्या हुआ? तुम बदल क्यों रहे हो? आरव ने आंखें झुका ली, मैं तुम्हें झूठ में नहीं रखना सकता। मैं पहले किसी से प्यार करता था, उसने मुझे छोड़ दिया, वजह भी नहीं बताई। तब से मुझे डर लगता है किसी पर भरोसा करने से। अनाया चुप रही, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम सिर्फ प्यार टूटे हैं, तुम खुद नहीं टूटे। मैं यहाँ हूं जब तक तुम चाहो। वो शब्द आरव के लिए दवा जैसे थे। नई शुरुआत। आरव धीरे धीरे अनाया के मोहब्बत में यकीन करने लगा। दोनों ने साथ में कई शाम बिताई, कई सपने देखे, भविष्य की बातें। अब ये रिश्ता सिर्फ मुलाकातों का नहीं था, ये दो टूटे दिलों का एक दूसरे के पूरे करने का सफर था। पर एक दिन आरव को शहर में एक बड़ी नौकरी मिल गई। घर वालों का दबाव, करियर का भार, और आरव उलझ गया। वह अनाया के पास आया और बोला, मुझे जाना पड़ेगा, शायद लंबे समय के लिए। अनाया ने बस एक बात पूछी, और हमारे बीच? आरव ने कहा, अगर किस्मत में हमारा साथ है तो लौट आऊंगा। अनाया मुस्कुराई, मैं इंतजार करूंगी, पर वादा करो अगर लौटे तो पूरे लौटना। दूरी, तड़प, यादें। आरव शहर चला गया। पहाड़ों से अलग शहर की भीड़ में वह अनाया की हंसी, उसकी बातें, उसकी चाय, सब कुछ याद करता रहा। अनाया पहाड़ी पर रोज आती, उसी चाय की दुकान पर 2 कप चाय मांगती, एक अपने लिए, एक उसके लौटने की उम्मीद में। 1 साल बाद एक शाम अनाया को चाय वाले अंकल ने एक लिफाफा दिया। उसमें बस इतना लिखा था, अनाया, मैंने खुद को पाया है, अब मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूं। तुम जहां भी हो बस वहीं रहना, आरव। अनाया की आंखों में आंसू निकल आए, खुशी के।
वापसी। अगली सुबह वे बस वहीं धूल भरी सड़क। आरव बैग लेकर खड़ा था, बिल्कुल पहले दिन जैसा, लेकिन बस उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। अनाया दौड़कर उसके पास आई। लौट आए, आरव ने मुस्कुराकर कहा। कहा था ना तुम मेरी मंजिल हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहाड़ों की ठंडी हवा में उस दिन एक मोहब्बत की कहानी का संदेश। प्यार भागकर नहीं आता, झिझक कर नहीं रुकता और डर कर नहीं जाता। जो सच तुम्हारा होता है वह लौटकर जरूर आता है। प्लीज सब्सक्राइब मी माई चैनल एंड फॉलो मी फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट यू प्लीज कमेंट में ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी और लाइक करना फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब मी माई चैनल एंड फॉलो मी। आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स। लव यू ऑल।